सरल और धारा प्रवाह हिंदी में ईश उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। ईश उपनिषद में हम प्रभु की वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। यह पूर्ण जगत उस पूर्ण ब्रह्म से ही निकला है। पूर्ण जगत के पूर्ण ब्रह्म से निकल जाने पर भी ब्रह्म की पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता, उसकी पूर्णता बरकरार रहती है और ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। ओम शांति 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 ओम। ईश उपनिषद को ईशोवास्य उपनिषद भी कहते हैं। इसका नाम उपनिषद के पहले शब्द ईश से है। ईश उपनिषद यजुर्वेद का हिस्सा है और यह यजुर्वेद के वाजसनेयी संहिता का आखिरी 40वां अध्याय है। उपनिषद में केवल 18 श्लोक हैं और इसकी गिनती हिंदू धर्म के 11 मुख्य उपनिषदों में होती है। उपनिषद का मुख्य उद्देश्य ईश्वर और जगत की एकता की शिक्षा देना है। ईश्वर और जगत एक ही हैं। उपनिषद केवल सर्वे सर्वा ब्रह्म में ही रुचि नहीं दर्शाता, बल्कि ब्रह्म का जगत के साथ क्या संबंध है उसे वह परमेश्वर के रूप में देखता है। उपनिषद सिखाता है कि जगत या दुनिया में जीना और पर ब्रह्म परमेश्वर में जीना, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है और दोनों में एक साथ जिया जा सकता है। दुनिया में रहकर उसे भोगते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। यही उपनिषद का उपदेश है। उपनिषद इस सारे जगत में जो कुछ भी जड़ चेतन है, जो कुछ भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, वह सब का सब ईश्वर से ही व्याप्त है। उस सब के सब में ईश्वर पूरी तरह बसा हुआ है। यह जानते हुए और ईश्वर को सदा याद करते हुए इस जगत को त्याग भाव से भोगो। इसमें आसक्त मत हो, इसमें उलझो मत, क्योंकि भोगने वाला सारा धन और सभी पदार्थ तो किसी के नहीं है, वे सब के सब तो ईश्वर के ही हैं। इसलिए यह जानते हुए अपनी खुशी और अपना आनंद त्याग में ही ढूंढो। पराई वस्तु और पराय धन की कामना या लालच कभी मत करो। मनुष्य को इस जगत में अपने सभी कर्म निस्वार्थ भाव से तथा ईश्वर की पूजा समझकर करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसे निस्वार्थ भाव से तथा ईश्वर के लिए किए गए कर्म मनुष्य से लिप्त नहीं होते, उससे चिपकते नहीं और इसलिए वे उसे कर्म के बंधन में भी नहीं डालते। यही एक रास्ता है जिससे मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बनता और कर्म बंधन से मुक्त रहता है। जो लोग आत्मा का तिरस्कार करते हैं, वे एक तरीके से आत्मा का हनन करते हैं, आत्मा की हत्या करते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद असुरों के उन नरक आदि लोकों में बार बार जन्म लेते हैं जो अज्ञानता, दुख और कलह के घोर अंधकार से घिरे हैं। परमेश्वर तो एक ही है, वह अचल है, वह मन से भी अधिक तेज गति वाला है। हमारी इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वह इंद्रियों की पहुंच से कहीं परे है। स्वयं खड़ा रहते हुए भी वह सब दौड़ने वालों से आगे ही रहता है। उसी परमात्मा की कृपा और बल से सर्वव्यापी वायु, सब जगह मौजूद वायु जीवों की गतिविधियों को बनाए रखती है और उन्हें सहारा देती है। ईश्वर चलते भी हैं
और नहीं भी चलते। न जानने वालों के लिए ईश्वर बहुत दूर हैं और उनके लिए ईश्वर को पाना बहुत कठिन है। अन्यथा वे बहुत नजदीक हैं और उन्हें पाना भी बहुत आसान है। वे समस्त जगत के अंदर, वे प्राणी के अंदर पूरी तरह व्याप्त हैं और वे समस्त जगत के और सभी प्राणियों के बाहर भी हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों को परमात्मा में ही सदैव देखता है और सभी प्राणियों में भी परमात्मा को ही निरंतर देखता है, तब ऐसा देखने के बाद वह फिर कभी भी किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता। वह घृणा और द्वेष की भावनाओं से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब परब्रह्म परमेश्वर को अच्छी तरह जानने वाले महापुरुष के अनुभव में सभी प्राणी उस एक ही परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं, उस जैसा ही बन जाते हैं, और जब वह लगातार यही देखता और अनुभव करता है कि सभी जीव उस एकमात्र परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं और इसलिए उसके साथ भी एक हो गए हैं, तब ऐसी एकता को देखने वाले व्यक्ति के सारे शोक और सारे मोह समाप्त हो जाते हैं। वह शोक और मोह दोनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। परमात्मा तो पूरी तरह सब में व्याप्त है। वह सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। वह अति उज्जवल है। वह बिना शरीर और बिना अंगों के है। वह विशुद्ध है। पाप ने उसे छुआ तक नहीं है। वह भेद्य है। उसे भेदा नहीं जा सकता। उसी विचारक, उसी सब में व्याप्त और सब कुछ जानने वाले, अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाले स्वयंभू परमेश्वर ने अनगिनत वर्षों तथा अनंत काल से सृष्टि की रचना की है और सभी वस्तुओं को उनके अपने अपने स्वभाव के चलते बांटा है और उन्हें अपने अपने कर्म तथा कर्तव्य के मार्ग पर लगाया है। जो लोग बिना ज्ञान के कर्म करते हैं और उसी में खोए रहते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग कर्म को छोड़कर केवल ज्ञान के ही पीछे पड़े रहते हैं और उसी के आनंद में खोए रहते हैं, वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। धीर ज्ञानियों ने हमें यह अच्छी तरह समझाया है कि कर्म का फल अलग है और ज्ञान का फल अलग है। कर्म और ज्ञान जो इन दोनों को एक साथ और इकट्ठा समझ लेता है, वह कर्म द्वारा मृत्यु को पार करता है और ज्ञान द्वारा वह परम गति प्राप्त करता है। जो लोग दिखने वाले तथा नष्ट होने वाले जगत की उपासना और उसी का आनंद लेने में लगे रहते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग बिना उसे अच्छी तरह समझे ना दिखने वाले अनश्वर परमात्मा की उपासना में लगे रहकर उसी के आनंद में खोए रहते हैं, वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। धीर ज्ञानियों ने हमें यह अच्छी तरह समझाया है कि नश्वर दिखने वाले जगत की उपासना का फल अलग है और ना दिखने वाले अविनाशी परमेश्वर की उपासना का फल अलग है। जो मनुष्य दिखने वाले नश्वर जगत और ना दिखने वाले अनश्वर परमेश्वर दोनों को एक साथ और इकट्ठा जान लेता है, वह जगत की उपासना से मृत्यु को पार करता है और परमेश्वर की उपासना से वह मोक्ष तथा परम गति प्राप्त करता है। हे प्रभु, सत्य का मुख तो सोने के आवरण से ढका हुआ है। सत्य का मुख तो सोने के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। हे पोषण करने वाले प्रभु, सोने के इस आवरण को, सोने के इस पर्दे को सत्य के मुख से हटा दो, ताकि मैं
जो सत्य का प्रेमी हूं, सत्य के मुख को देख सकूं। हे पोषण करने वाले प्रभु, हे एकमात्र दृष्टा, हे नियंत्रक, हे सूर्य देवता, हे प्रजापति के पुत्र, अपनी किरणों को समेटो और अपनी चकाचौंध करने वाली रोशनी को इकट्ठा करो, ताकि मैं, सत्य का इच्छुक, तुम सबसे सुंदर रूप वाले परम पुरुष परमेश्वर को अच्छी तरह देख सकूं। जो कुछ आप ईश्वर हैं, मैं भी वही हूं। मैं भी तो आपका ही स्वरूप हूं। हे भगवान, मृत्यु पर मेरे प्राण अमर अविनाशी वायु तत्व में मिल जाएं, तुझ परमेश्वर में विलीन हो जाएं और मेरा शरीर जलकर राख हो जाए। हे बुद्धि, हे मन, किए गए कर्मों को याद कर, याद कर हे मन, किए गए कर्मों को याद कर। हे अग्निदेव, हमें अच्छे और शुभ मार्ग से मोक्ष और परम गति की ओर ले चलो। हे सब कुछ जानने वाले ईश्वर, आप तो हमारे सभी कर्मों को अच्छी तरह जानते हैं। हमें छल कपट और सब पापों से छुटकारा दिलाओ। हे प्रभु, इन सब से हमें मुक्त करो। हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं। ईश उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।